बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि कैमरा के आगे, वॉइस रिकॉर्डर के आगे आपने कुछ भी बोल दिया। ठीक है, जब भी कोई आदमी क्रिएटिव, मैं तो अपने आप को क्रिएटिव आदमी मानता भी नहीं हूँ, नॉर्मल सा स्पीकर मानता हूँ, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव आदमी किसी भी चीज़ पे काम करता है तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मैं कोई आचार्य प्रशांत या ओशो नहीं हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं हाथ उठा के हाँ जी बेटा ऐसा ज्ञान होता है संसार का। मैं ना ही किरण रॉय लाइफ नेविगेटर हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा। हर एक आदमी अपने लेवल या अपने पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादातर स्पेशलाइज करता है और उसकी ज़्यादातर मेजॉरिटी में वीडियोस बनाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्ट टॉपिक्स पे ज्ञान होता है। बोलने का मतलब क्या होता है, मतलब बोल नहीं सकते माने क्या? आप अपने आइडियाज़, थॉट, एक्सप्रेशंस, ओपिनियन वगैरह दे रहे हैं ना इंटरनेट पे। बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। बोलने का मतलब इंटरनेट पे ये होता है कि सामने वाले इंसान की फ़ोटो लगा दो, बगल में अपनी फ़ोटो लगा दो, नीचे लिख दो द क्रेज़ी केस ऑफ कोई भी, मतलब रजत दलाल, और फिर बचपन से लेकर आज तक उसने जो कंट्रोवर्सी करी है लाइन बाय लाइन उसकी बात करते रहो और फिर बता दो उसने ये करा, इसने ये करा, इस पर ये हुआ, इसने ये हुआ है। 1-2 मिनट का भाषण दो और एंड में कह दो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फलाना ढिमकाना ऐसी की तैसी यूट्यूब चैनल की मेरी कर दीजिएगा और चले जाना। और बहुत ज़रूरी है कि थंबनेल में एक सीरियस सा एक्सप्रेशन दे दो। मैं ये नहीं कहता है घटिया वीडियोस होते हैं या ये वीडियो बेकार होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज के लिए हैं, एजुकेट करने के लिए सोसाइटी को। और ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में होते हैं, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट्री या फिर बायोग्राफी टाइप स्टाइल में होते हैं और उनको बनाने का खर्चा भी बहुत आ जाता है। तो मैं बनाऊंगा तो वैसे वीडियो बनाऊंगा ना एकदम परफेक्शन के साथ, और मुझे फेस रिवील करने में इंटरेस्ट भी नहीं है, और दूसरा रीज़न ये मुझे सूट भी नहीं करता। जब तक किसी भी टॉपिक का, वो कोई इंसान हो या शैतान हो या कहीं का भी कुछ भी हो, उसका सुर हमें समझ में नहीं आता, हम मुंह उठा के उस पर कुछ ना बोल सकते ना उस पर कुछ कमेंट कर सकते। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि सुर ना समझ में आ रहा है ना पकड़ में आ रहा है तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोल तो हम लेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम किसी और की भाषा बोल देंगे जो रोस्ट करना चाहता है, हम किसी रोस्टर के डायलेक्ट को कॉपी करेंगे। तो जो मेरे कोर सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये लक्ष्य चौधरी, कैरी मिनाटी, एल्विश यादव, गट्सी लड़का के बेसिकली कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वो देख के समझ में आ जाएगा, और क्रिएटिवली भी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। ये जो बुखार जो चढ़ा है, या तो बनेगा प्रोजेक्ट या नहीं बनेगा। हमारे केस में ऐसा होता है, या तो प्रोजेक्ट बनेगा, या तो वीडियो बनेगा या नहीं बनेगा। और जो बुखार चढ़ा है या तो वो उसी दिन होगा, उस दिन नहीं हुआ तो 2-3 दिन बाद और हो जाएगा, वरना कभी वो होगा ही नहीं। हमारे केस में ऐसा ही होता है। और जो लोग कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे सब कुछ सोचना होता है। या तो तुम अपने दिमाग से सोचो या तो तुम अपने दिल से काम करो। दिल से काम करोगे तो सीधा दिल पे लगेगी और लोग कहेंगे भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन उसमें कमियां हज़ार तरीके की आ जाएंगी। और दिमाग से बोलोगे अगर, तो प्रैक्टिकलिटी वाले लोग आ जाएंगे और कह देंगे कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें लूप होल भी कई बार हमें खुद भी दिखने लग जाता है कि देखो कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों में से कुछ चूज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ नहीं जाना चाहते। इसके लिए कभी कभार हम एआई का भी यूज़ कर लेते हैं, चैट जीपीटी वगैरह। हाँ ठीक है, इसमें शर्म की बात नहीं है, एआई से आइडिया ले लेते हैं थोड़ा बहुत, ये कानून की कौन सी धारा लग जाएगी, वो हो जाएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो साथ में लेके नहीं बैठ सकता ना। तो ये जो बुखार चढ़ा है, या तो ये होगा होगा नहीं, और दूसरा रीज़न ये कि टॉपिक के साथ ट्यूनिंग भी बैठनी चाहिए आपकी। वो ट्यूनिंग नहीं बैठेगी तो काम नहीं होगा, और मैं स्क्रिप्ट के साथ या बेसिकली अपने भावों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। मुझे वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वो 36 पार्ट लग जाएंगे मुझे एक वीडियो बनाने में। अब 36 पार्ट में मैं एक ही चीज़ किए जा रहा हूँ, मैंने खुद भी इंटरेस्ट उसमें लूज़ कर दिया। आई कैन नॉट फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और उस चीज़ में, तो फिर वो बात जमेगी नहीं और काम में मैं हक दूंगा बेसिकली, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में मैं हक दूंगा। और जो लोग कहेंगे पेड है, सर आप फ्रॉड करते हैं, आपकी फटती है उससे आप इसलिए नहीं करते, तो देखो भाई फटने वाली बात में इतना कुछ गलत नहीं है। अब हम दोनों केस लेके चलते हैं। फटती है तो क्यों फटती है? हम कोई अनाथ नहीं है, ना तुम कोई अनाथ हो, मैं कोई फुटपाथ पे पैदा नहीं हुआ हूँ। फैमिली हमारी भी है, उनको हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। तो ऐसा नहीं है कि उनको हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। कल को मेरी माँ को कुछ हो गया, कल को मेरे बाप को कुछ हो गया, किसी फलाने ढिमकाने की आर्मी ने आ करके मेरे मम्मी पापा को कुछ बोल दिया, या मेरे फैमिली पे बात आ गई या मुझ पे बात आ गई, तो उस हालत में देख के मेरा, तुमने सोचा भी है कि मेरी लाइफ पे क्या पड़ेगा? तुम्हारे इस दोस्त को के हाथ लगा दे तो तुम डंडे लेके पहुंच जाते हो, भाई लड़ाई कोई कांड हो गया आ जा, और तुम कहते हो ये मेरा भाई। अब सोचो यहाँ बात तो सीधा मेरी फैमिली की आ रही है, यहाँ तो कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। तो अपनी फैमिली के लिए चिंता करना, इसमें ऐसी कौन सी गलत बात हो गई कि बहुत हमने पाप कर दिया? अब ज़ाहिर सी बात है, कहते हैं फटती नहीं है तो फटती नहीं है, तो मैं पहले से ही नहीं फटती, अगर मान के चल लेते नहीं फटती,
तो उस केस का तो मैं ऑलरेडी इतनी देर से समझा ही तो रहा हूँ आपको। उसमें मैंने ऐसा कौन सा अलग पहाड़ खोद दिया कि आपको समझ में ही नहीं आया। मैं अगर नहीं फटती तो अगर मैंने उस चीज़ पे बोल भी दिया तो इनडायरेक्टली मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। वॉइस रिकॉर्डर चलता रहेगा, मैं बस ऐसे ही बोलता रहूँगा और मैं खुद ही भूल जाऊँगा मैं बोल क्या रहा हूँ। और मैं खुद ही अपना कहूँगा कि ठीक है, पर मतलब क्या समझ ही नहीं आया, मतलब बोला क्या मैंने। फिर उस वीडियो पे डिसलाइक भी ज़्यादा आ जाते हैं, लोग कहते हैं मज़ा नहीं है, लोग कहते हैं सर आपका स्टाइल नहीं है। फिर लोग कहने लग जाते हैं पेड रिव्यू है, या फिर ये पेड है वीडियो, आपको पैसे मिले, आपकी फटती है उससे। तो जिस हिसाब से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप मेरे को पैसा दे दो। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जिस हिसाब से है, तुम ही दे दो पैसा मेरे को, मैं तो उसमें मैं खुश हूँ। और मेरा कुछ ऐसा है भी नहीं, मुझे कोई क्यों पैसे देगा भाई। KRK को दे देंगे पैसे, मेरे को क्यों देंगे, मैं कोई इतना वायरल थोड़ी हूँ। पेड का होने का मतलब क्या है, और पेड होने में मान के चले थे पेड है भी, तो उस पेड से भी तो बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। अगर स्क्रिप्टेड वीडियोज़ है तो उनसे भी एग्री करते हैं। तो इनडायरेक्टली दोनों केस में ऑडियंस तो लड़ रही है आपस में, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती ऑडियंस को लड़वाऊँ। फटती नहीं है, बस ये है कि सुर नहीं समझ में आता कि मैं बोलूँ क्या इस पर। और जब भी मैंने वीडियो बनाए हैं तो 10 में से 9 केस में ऐसा ही हुआ है, जहाँ मुझे दिख जाता है ना बहुत सारे लूप होल, वहाँ मुझे लगता है यस, और तभी मैं बोलना शुरू करता हूँ। क्योंकि वैसे अगर मैं करूँगा तो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो मैं बोल तो लूँगा, पर मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं हो सकता। टेलीप्रॉम्प्टर लगा के मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं क्या बोलूँ यार अब इसमें। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा इसका ये होता है कि इन वीडियोस की प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है। पहले तो बंदे की कुंडली निकालो, फिर उसने क्या कांड करे वो निकालो, फिर बोलो, और फिर सब कुछ एंड में ऑडियंस के हाथ में छोड़ दो कि भाई तूने आप लोग बताइए। पहले तो इंटरनेट से, और वैसे भी मुझे ये सब वीडियो की प्रोडक्शन कॉस्ट को साइड में रखें तो इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री। तो पहले उसने क्या कांड करे वो बताओ, फिर उसको उसकी क्या सज़ा मिली, क्या लीगल रिपरकशंस फेस करने पड़े वो बताओ, फिर ये बता दो कि इसको यहाँ जेल हुई, इसको वहाँ जेल हुई है, वहाँ गया, इस पर ये केस हुआ और इस पर ये हुआ, और बस ऐसे ऐसे करते पूरा वीडियो ख़त्म कर दो और एंड में बोल दो सब आपके हाथ में है एज अ ऑडियंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ मेरे को सुपर थैंक्स देना मत भूलना। अरे तो भाई सब कुछ इंटरनेट से रिसर्च करके तो बनाया, तो उसमें मेरा क्या इनपुट है। तुमको अगर इतना जानना है तो मुझसे क्यों सुनना चाहते हो, पहले ये जानना है। तुम अगर सचमुच इतने उत्सुक हो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिस बंदे की आपने रियल क्यों नहीं बनाई, मैं कहता हूँ तुम गूगल सर्च कर लो। और मैं अकेला थोड़ी हूँ इंटरनेट पे, उनको सुनो ना जो वो करते हैं और अच्छे से करते हैं प्रोफेशनली, जैसे वो करते हैं। और पहली बात तो ये जो वीडियोस होते हैं ना जिसमें द क्रेजी केस ऑफ रजत दलाल ऐसे करके वीडियो अगर आ जाते हैं, तो ये वीडियोस के जो क्रिएटर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा बायस्ड भी होते हैं। क्योंकि जो आदमी खुद ही बाबा लोगों से नफरत करता है, ये खुद ही ये धर्म, क्योंकि फिर प्रेशर बन जाता है। और दिक्कत क्या है, मैंने पहले ही बोल रखा था कि मैं धर्म के, समाज के और कानून के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा। कुछ चीज़ें हैं जहाँ मैं अटक जाता हूँ और मुझे बुरा लगता है कि मेरे मुंह से कैसा निकल गया। और मैं कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर को भी बीच में नहीं घसीटता, क्योंकि मुझ में इतनी पात्रता भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे में वो मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में कि मैं लोगों को आकर के ज्ञान दे दूँ कि लाइफ में क्या सही है, क्या करने लायक है, क्या नहीं है। मैं कोई जगत गुरु कृपालू जी महाराज नहीं हूँ जिसने संसार के सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़ रखे हैं और लोगों को माइक पे दुनिया भर का ज्ञान दे रहा है। और जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि आप क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मुझसे मेरे अंदर से नहीं निकल रहा है, तो मैं कैसे बोलूँ। और दो ही चीज़ होती है, मैंने कहा ना बाइनरी केस होता है, या तो होगा या होगा नहीं। और अगर ग्रे में है, जैसे ब्लैक वाइट और ग्रे, ब्लैक इज़ नहीं होगा, वाइट है होगा। ग्रे क्या है, ग्रे बेसिकली खर्चा निकालने के लिए वीडियो बना लिया कि चल भाई बिल पेमेंट करने के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, और एक्सपेरिमेंट चलेगा या नहीं चलेगा वो पता नहीं। क्योंकि इसमें इंसान जब फैक्चुअल वीडियो बनाता है ना, जो प्योरली इंटरनेट बेस्ड रिसर्च वीडियोज़ होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, अपने ही मुंह से कहेगा क्या करेगा। क्योंकि इस वीडियो का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑडियंस पे क्या पड़ता है वो भी देखना होता है। लाइन से अपने ही मुंह से बोलेगा क्रेजी केस ऑफ अनिरुद्धाचार्य, क्रेजी केस ऑफ पतंजलि, इन सब की रेल लगा देगा और इनडायरेक्टली उसमें उनकी कंट्रोवर्सीज़ को लिस्ट कर देगा। अब यहाँ तक तो वीडियो फैक्चुअल है,
लेकिन दिक्कत तब हो जाती है, जब समस्या तब हो जाती है, जब खतरनाक बात तब हो जाती है जब इंसान अपना पर्सनल ओपिनियन रख देता है और लोग अपना इंडिविजुअलिटी लूज़ करके उसके ऊपर सोचना बंद कर देते हैं और उसके ओपिनियन को अपना ओपिनियन मान के प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे किसी बाबा के ऊपर कुछ फिजूले छाप बाबा को एक्सपोज कर दिया तो लोग कहने लग जाते हैं सारे बाबा होते ही हैं, चूतिया देश है, घटिया देश है, ये है वो है। पर अगर इन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि संत तुकाराम जी की बारे में कुछ बता दीजिए या फिर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोल दीजिए, तो एक लोग कुछ नहीं कहते। कोई नहीं बोलता नाम से कि ये बंदा फ्रॉड है। और जो कहते हैं ना कि आप ऐसे वीडियो क्यों नहीं बनाते, आज तक किसी बंदे ने कमेंट नहीं करा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे मैं बाबा लोगों से मतलब मेरा प्रेमानंद जी महाराज जी का बात कर रहा हूँ या किसी झोला छाप बाबा का बात कर रहा हूँ, मतलब जो जेन्युइन लोग हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन रोस्टर्स के अंदर भी इतनी अकल है कि अगर वो ऐसे वीडियो बनाते हैं ना तो पहले कहते हैं, या मैं हर टाइप के बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसों की बात कर रहा हूँ जो फ्रॉड हैं। और उनके क्लिप्स भी दिखाते हैं कि जिसमें वो बंदा कुछ गलत कर रहा है, तब जाके कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बोलते हैं। पर एज अ ऑडियंस आप अपनी इंडिविजुअलिटी तो लूज़ कर रहे हैं। मैं एक वीडियो में ये कह दूंगा कि मेरे कॉल ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, और दूसरे वीडियो में मैं जिसमें मैं जगन्नाथ मंदिर या इंडिया की जितनी भी मिस्टीरियस साइट्स हैं या फिर जो मंदिरों में चमत्कार होते हैं मैं उसके बारे में बता दूंगा। अगले वीडियो में मैं किसी बाबे को एक्सपोज कर दूंगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, भगवान चमत्कार करता है, भगवान है, लेकिन जो उस भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं वो एक नंबर के फ्रॉड हैं, तो धर्म कूड़ा हो गया। बेसिकली इस तरीके से वो जेंजी को मैनिपुलेट करता है और वो मैं चाहता नहीं हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल जो ये चूतड़ फूतड़ वीडियोस बनते हैं, ये इनमें गलत कुछ नहीं है, पर ये क्राउड के लिए किए जा रहे हैं। उसको पता है इस पर व्यूज़ आएंगे तो खींचते रहो, लपेटते रहो, वीडियो का बजट बढ़ा दो। पर इवेंचुअली वीडियो में है क्या, उसने नेट से देख करके 4 कंट्रोवर्सी चेप दी वीडियो में। हाँ, एक है कामदेव करके है, उसने सतगुरु पे एक्सपोज वीडियो बनाया था, तो वो देख के मेरे को लगा था यार वाह कमाल है, मज़ा ही आ गया। पर उस चीज़ को अगर मैं थोड़ा बहुत वैसे वीडियो अगर आप बनाते तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ना घुसेड़ूँ, ठीक है। मेरा ये तो पर्सनल ओपिनियन है इस टाइप के वीडियोस को लेके कि मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ हो जाएगी अगर मैं सिर्फ उस इंसान की कंट्रोवर्सीज़ को लिस्ट करता रहूँ और एक वीडियो में लीचड़ों की तरह बोल दूँ। लेकिन अगर मेरा सिंपल है कि अगर मैं खुद का पर्सनल ओपिनियन भी डाल रहा हूँ तो मैं गलती तो कर रहा हूँ। तो ये जब द्वंद्व खड़ा हो जाता है हमारे सामने, जब हम किसी चीज़ पे बोलते हैं, ये सिचुएशन जो आपको दिमाग ख़राब करने वाली लग रही है ना, तो करे क्या बहनचोद। तो ये सेम चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है जब मैं सोच रहा होता हूँ कि करूँ क्या, इसमें बोलूँ या नहीं। हर चीज़ का बेटा डार्क साइड होता है और एक पॉजिटिव साइड होता है। जब हमको डार्क साइड समझ में आ जाता है तभी हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत कुछ इलीगल काम कर रखा है तो उसके बारे में बात करना, उसको कॉल आउट करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता तो मैं क्या करूँ कॉल आउट, मैं कंटेंट ही नहीं बना सकता उस पर। मैं कोई ना शाहरुख खान हूँ, ना मैं कोई कैरी मिनाटी हूँ, ना मैं कोई कुछ हूँ कि अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से तुमको बिल्कुल ही मोहित कर देगा कि हाँ हाँ मज़ा ही आ गया। मैं कोई इतना एंटरटेनिंग हूँ नहीं और मेरा काम खाली बोलने का है, तो उसमें एंटरटेनमेंट ज़ीरो है। और गाली गलौज तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है। तो बोल तो हम लेंगे, पर मैं क्या बोलूँगा मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं क्या लिखूँ, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर है जो मेरे साथ काम करना चाहे तो इज़ मोर देन वेलकम। लेकिन अगर आपने इतनी कोशिश करी है तो मैं रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कभी कभार समझ ही नहीं आता है बोल क्या रहा है। मैं खाली हिपोक्रेसी को ढूंढता हूँ, लूप होल्स को ढूंढता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिलते हैं तो फिर मैं क्या बोलूँ अब मैं। और जो तुम वीडियो मांग रहे हो ना कि इस बंदे को एक्सपोज करो या उसको ये करो, बेटा उसमें बहुत पैसा लगता है। ऑर्गेनाइजेशन से केस भी आ जाते हैं, कभी कभार धमकियाँ भी मिल जाती है कि ये बंद करो वो करो, तो ये दिक्कत होती है। बार जब मैं बोल रहा होता हूँ और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद मुझे नया वीडियो बनाना होता है, तो मुझे लगता है मैंने जो पुराना वाला वीडियो था जो मैंने अपलोड करा था, तो उस पर मुझे लगता है मैं खाली लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बोल बोल के। मैंने तो उस टॉपिक को छुआ तक नहीं। और जब नया वीडियो बनाने का टाइम आया तो वीडियो बनाने के बीच में रिकॉर्डिंग में मुझे रियलाइज़ होता है फक यार, शिट यार, वो लास्ट वाले वीडियो की नब्ज़ पकड़ने वाला था मैं, और वो नब्ज़ पकड़ते पकड़ते ही वो वीडियो का वो मैंने ख़त्म कर दिया, उसकी प्रोडक्शन मैंने बंद कर दिया, उसको बनाना मैंने बंद कर दिया। और जब मैं दूसरा वीडियो मेरा ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो गया है तो मेरे को याद समझ में बात आती है, तो मेरे सामने एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि मैं नए वाला जो आधा ख़त्म हो गया वो पूरा करूं, जो पुराना मैंने वो छोड़ा था उसको ख़त्म करूं, क्योंकि उस जोन में मैं
जाना मैंने शुरू किया था, लेकिन तब तक 38 मिनट की फुटेज निकल गई थी। तो 38 मिनट्स मैंने ऑडियंस का टाइम ही तो वेस्ट करा। अब इतनी नॉलेज थी नहीं कि पार्ट 7 पार्ट 8 बने। वो दिक्कत मेरे साथ और भी होती है, कई बार हुआ है ऐसा। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं एक टॉपिक को पकड़ के बैठ गया, उस लाइन को मैंने कम से कम 70-80 बार रिपीट करा है। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस मॉब बने। मैं नहीं चाहता मेरी ऑडियंस मॉब बने, क्योंकि जब आप एक मॉब बनते हैं ना, तो आपकी खुद की साइकोलॉजी कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता तुम सब मॉब हो, साले वायलेंट हो, पर मैं ये कहता हूँ कि जो मॉब होते हैं ना, जब कोई झुंड में कुछ लोग किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो खुद की साइकोलॉजी उनकी काम करना बंद कर देती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ज्ञान चक्षु पे ताला लगा के बोल दूँ कि मेरी सुनो और मेरा अपने आप करो। इसीलिए मैंने तुम्हारा मुझे पता है कहाँ कितनी उंगली करनी है। तो तुमको बेसिकली एक पर्टिकुलर दिशा दे दी ना, डायरेक्शन दे दी कि ये मेरा ओपिनियन है, और उसमें तुम बह गए और तुमने अपना ओपिनियन उसके ओपिनियन से मैच कर दिया। तो उसमें तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई एज अ ऑडियंस? तुम अपने आप को ऑडियंस भी कैसे कह सकते हो? तुम तो ये कह सकते हो हम तो व्यूअर हैं, और व्यूअर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर उसका एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली वीडियो में कुछ बोल रहा है। तो तुम तो बह गए ना दिशा में। अब मैं दिशा देने का काम, पता नहीं 50-50 ऐसा ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ बहुत गलत हो जाता है तो सही के लिए स्टैंड लेने में भी आप तो दिशा ही दे रहे हैं ना सामने वाले को। बेसिकली अगर मान के चल लेते कि वो बाबा लोगों को एक्सपोज कर रहा है, तो मान के चलेगा कि बाबा लोग साले होते ही फ्रॉड हैं, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर लेते, पैसे लूट लेते, ठग लेते हैं। पर वो ये थॉट अपने दिमाग में कभी नहीं डालेगा कि देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस। वो खुद ही एक कल्ट लीडर की तरह सोचेगा, वो खुद बाइनरी चीज़ें रखेगा। वो अगर बाबा को एक्सपोज करते हुए वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कुछ लिख रहा है, तो मानेगा ही कि सारे एक नंबर के ढोंगी होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, फिर प्रेमानंद जी महाराज कौन है? वो इंटरनेट पे क्रिएटर है, वो वायरल है, उसको ये नहीं पता प्रेमानंद जी महाराज कौन है? उन्होंने तो आज तक 1 रुपया नहीं लिया, हमेशा एक जगह पे रहते हैं, कभी बाहर निकलना नहीं, कुछ पद यात्रा करते हैं पैदल, किडनी फेल। और ये सब जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अरे सर आप तो बाबा लोगों की चाटते हैं, बाबा लोगों को प्रमोशन करते हैं। नहीं, हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया क्रिएटर है, पॉडकास्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता सोशल मीडिया पे कौन वायरल चल रहा है, किस पर्टिकुलर जॉनरा में या किस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी गलत हैं। वो तो इसी मेंटालिटी के साथ बना रहा है ना कि ये लोग घटिया हैं, ये लोग बेकार हैं, ये लोग वो हैं, और उसमें उसका खुद का ओरिजिनल कंटेंट 0% भी नहीं है। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट पेल करके 50 लोगों के सामने बोल देना और बोल देना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। आई डोंट थिंक दैट्स गुड, क्योंकि मेहनत एडिटिंग में लगी है, वीडियो में मेहनत नहीं लगी है। एडिटिंग में एडिटर काम कर रहे हैं, आप उसका क्रेडिट कैसे खा सकते हैं? अगर आप एडिटर हैं तो अलग बात है। उसका काम था अनबायस्ड होकर के ओपिनियन देना, पर वो बायस्ड हुआ। उसने तुमको दिशा दे दी बीइंग एन ऑडियंस की देखो बाबा लोग होते कमीने कुत्ते हैं, अब कमेंट सेक्शन में जो मैं कह रहा हूँ वही लिखो। अब तुम लोग लिखना शुरू कर दोगे मैं गया था, मेरे साथ स्कैम हो गया था, फ्रॉड होते हैं, अपने शिविर में बुलाते हैं, 500-500 रुपये लेते हैं। तो उसने तुमको दिशा में बहा दिया, उसने वहाँ गलत किया। अपने जज्बात बोलना एक बात होती है, लेकिन दिशा में बह जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है, क्योंकि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी एज अ ऑडियंस लूज़ कर दोगे। तो कमेंट सेक्शन में वही बुलवाया जो वो बुलवाना चाहता था। तो मैं सही भी एक तरीके से सही भी है और गलत भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोज वीडियो अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है एक्सपोज किसी ऐसे को किया जाता है ना जो अंधा हो। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ऑडियंस आप ज़्यादा समझदार है और आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब तो कई बार फिर बहे कहाँ सर? तो जहाँ सच है वहाँ बहो। देख लो कि उस वीडियो को देख करके तुम्हें मिल क्या रहा है। तुमको सच की ओर लेकर जाया जा रहा है या तुमको झूठ की ओर लेकर के जाया जा रहा है? लेकिन सच की ओर अगर लेकर जाया जा रहा है तो उसमें मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पे मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है कि जो मैं कहता हूँ वो करो। और इसका उल्टा भी सही है। अगर एक यूट्यूबर है जो सिर्फ वही बोलता है जो ऑडियंस सुनना चाहती है, तो उसके सब्सक्राइबर की गिनती करोड़ में भागेगी, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर देगा। मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि धुरंधर एक फिल्म है जो पूरी दुनिया में सबको पसंद आ रही है, हर कोई आदमी उसका पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है इंटरनेट पे, वो इम्पॉसिबल है। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ कहते हैं पठान बेकार पिक्चर थी, जवान बेकार पिक्चर थी, धुरंधर बेकार। मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि धुरंधर बेकार फिल्म थी, मेरे सामने किसी बंदे ने कहा था, लेकिन यूट्यूबर आज तक किसी ने नहीं बोला। एक मूवी रिव्यूअर जो बोलता है सब वही बोलता है, क्योंकि वो बोलते हैं जो ऑडियंस सुनना चाहती है। तो इन दैट केस वी नो वेरी वेल कि मामला क्या है क्या नहीं है। मेरे को टेंशन उस बंदे की भी है कि ऑडियंस के साथ तो फ्रॉड ही कर रहा है, लेकिन अपन को खुद को भी धोखा दे रहा है, कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ ना कर दे।
कोई जो अपनी डोर ऑडियंस के हाथ में दे देता है, वो एक गलती करता है तो ऑडियंस उसका कुत्ता बना के मारती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रफ एंड टफ पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। वो कहते हैं कि सर हम आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, आपका ऑरा ही ऐसा है कि मतलब उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोगों की फटती है उनको हेट कमेंट लिखने में। तो दोनों ही केस में एज ए क्रिएटर नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना।